चुनाव आयोग तो एक तरह से चुनौती आयोग बन गया है पूरे बिहार के लिए, देश के लिए, हर चुनाव के लिए। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा कि हम देने के लिए बाध्य नहीं है। हमको हटाना था, हमने हटा दिया 65 लाख लोगों को, लेकिन किस वजह से हमने हटाया ये कारण बताने के लिए हम बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने कार्रवाई से ये साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग को सिर्फ बीजेपी से मतलब है और किसी पार्टी से, पूरे देश के मतदाता से, जनता से, साफ सुथरा चुनाव से कोई मतलब नहीं। वोटिंग राइट ये अगर खतरे में है तो आम आदमी को समझ में आने लगा है कि अब संविधान देश का खतरे में है। तो हमने सुना कि विजय सिन्हा का कहना है कि हमने तो आवेदन कर दिया था एक नाम हटाने के लिए, तो अगर इससे तो और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उन्होंने टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी, हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सबसे जो ज्वलंत मुद्दा भी है सर, एसआईआर का मामला जिसमें 65 लाख वोटरों को काटा गया है। इस पर आपकी गठबंधन क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो जो काटा गया वो तो सरासर गलत है। एसआईआर अपने आप में ही लोग कह रहे हैं कि ये इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, इंटेंसिव रिमूवल, नाम हटाने के लिए ही यह अभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे तो बड़ा सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिनका नाम आपने हटाया तो उनको उनकी सूची आप अलग से दीजिए। जैसे वो कह रहे हैं कि हम 22 लाख लोग पूरे एक महीने में, हमने बिहार में देखा कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, हम उनको इसलिए हटा रहे हैं। अचानक इन्होंने कहा कि 35 लाख लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, तो प्रवासी मजदूरों को इन्होंने कह दिया कि ये बाहरी हो गए हैं, ये स्थायी तौर पर बिहार से बाहर के हो गए हैं। तो ये जो दावा है चुनाव आयोग का, ये लिस्ट उनको कायदे से पूरे टोटल नाम के साथ और कारण के साथ देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देने के लिए। और कल जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को, हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ने कहा कि हम देने के लिए बाध्य नहीं है। हमको हटाना था, हमने हटा दिया 65 लाख लोगों को, लेकिन किस वजह से हमने हटाया ये कारण बताने के लिए हम बाध्य नहीं है। ये चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसकी मान्यता होनी चाहिए, कानून भी कहता है। उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से चुनौती आयोग बन गया है पूरे बिहार के लिए, देश के लिए, हर चुनाव के लिए। हमें तो लगता है इस पर लड़ना पड़ेगा, बिहार लड़ करके ही इसका जवाब तय करेगा। महागठबंधन का जो आरोप है कि बीजेपी के ही इशारे पर ऐसा हो रहा है, इस पर क्या है? बीजेपी के इशारे पर ही ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो लग रहा है कि भाई कुल मिला के जो चुनाव हुआ 2024 में, जिसके बारे में अभी राहुल गांधी ने खुलासा किया एक विधानसभा का, तो फायदा तो बीजेपी को हो रहा है। अब इशारा चाहे बीजेपी का हो, चाहे ट्रंप का हो, चाहे किसी का हो, लेकिन फायदा तो बीजेपी को हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हमें लगता है कि लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि चुनाव आयोग, जहां भाजपा के लिए चुनाव आयोग के पास एक तरह का हिसाब किताब है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, बाकी लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, उनके बारे में शिकायत होती है, लेकिन सरकार के खिलाफ, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई भी शिकायत हो, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। तो चुनाव आयोग ने अपने कार्रवाई से ये साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग को सिर्फ बीजेपी से मतलब है और किसी पार्टी से, पूरे देश के मतदाता से, जनता से, साफ सुथरा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी यह कह रही है कि अगर जो राहुल गांधी आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो वह आंकड़ा सिर्फ बीजेपी का ही थोड़ी ना हो सकता है। ऐसे अगर होता तो बीजेपी तो 242 सीट थोड़ी ना जीत पाती, हो तो स्वीप कर जाती। नहीं, जो आंकड़ा उन्होंने दिया वो तो साफ है बहुत, क्योंकि वहाँ बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभा में शेष 6 विधानसभा के आधार पर कांग्रेस पार्टी 80,000 वोट से लीड कर रही थी, और अकेले एक विधानसभा में आकर के वो 32,000 से पूरे चुनाव हार गई। 1,12,000 या 14,000 का फासला एक विधानसभा से बना, और वो दिखा रहा है कि 1 लाख से ऊपर फर्जी मतदाता है। तो 1 लाख के ऊपर जो फर्जी मतदाता है, अगर हम मान भी ले कि फर्जी मतदाता में 70% मत का इस्तेमाल हुआ, 30% का नहीं भी हुआ है, तो 70,000 फर्जी मत है, और बीजेपी की जो जीत हुई है वो 32,000 वोट से हुई है। तो बात तो बिल्कुल सीधा है कि अगर जो भी चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है, धांधली हो रही है, मतदाता सूची में हो या पूरे मतदान की प्रक्रिया में, वो पूरे धांधली के एक ही
बेनिफिशियरी हैं, वो बेनिफिशियरी है भारतीय जनता पार्टी। तो 17 तारीख को जो रैली की शुरुआत हो रही है बिहार में, वह इसी के खिलाफ होगी कि बीजेपी के खिलाफ होगी? नहीं, वो यात्रा जो है इस समय वोटर के अधिकार की रक्षा के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव देश में, देखिए लगातार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, तो संविधान से एक आम आदमी का जुड़ाव वोट के जरिए बनता है। सेकंड इसके बाद आता है आरक्षण। तो जब वोटिंग राइट ये अगर खतरे में है तो आम आदमी को समझ में आने लगा है कि अब संविधान देश के खतरे में है। तो हमें लगता है कि ये अगस्त का महीना है, भारत छोड़ो आंदोलन का भी महीना है, आज़ादी का भी महीना है। उसी आज़ादी से ही संविधान मिला था, उसी संविधान से लोगों को, हर एक को, गरीब से गरीब भारत को भी एक वोट डालने का अधिकार मिला था। आज जो अधिकार खतरे में है, उस अधिकार की रक्षा के लिए यात्रा है, और जाहिर सी बात है उस अधिकार की रक्षा के लिए हमें चुनाव आयोग के हर तुगलकी फरमान से लड़ना पड़ेगा। चुनाव आयोग के तमाम चुनौती को बिल्कुल उसको हमें नाकाम करना होगा। और दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी की जिसकी सरकार है, जिसने चुनाव आयोग को बदल दिया, चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया को ही बदल दिया है, और बदल करके ऐसा चुनाव आयोग बना दिया है जो चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के बारे में सोचती है। सीट बंटवारे को लेकर क्या अभी बाकी बातें चल रही है, समय आने पर सब हो जाएगा। अच्छा, विजय सिन्हा का भी 2 ईपिक कार्ड आया है। अब हमने सुना कि विजय सिन्हा का कहना है कि हमने तो आवेदन कर दिया था एक नाम हटाने के लिए। तो अगर इससे तो और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर उन्होंने, या तो उनको जानकारी नहीं थी, अगर कहते तो अलग बात। अभी जो पता चल रहा है उनको जानकारी में थी बात कि 2 जगह उनका है, और एक जगह हटाने के लिए उन्होंने कहा था, और उप मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी अगर नहीं हटता है, तब बिहार में जो आम मतदाता है, जो कोई मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो आम मतदाता के साथ क्या बीत रहा होगा। तो हमें लगता है कि उन्होंने जो कहा है उससे तो पूरे एसआईआर को लेकर के और बिहार में मतदाता सूची निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के लोगों का जो संदेह है वो और मजबूत हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।